हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बायो में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस जिनसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड और न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज ऑफ देम बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जो हम फूड लेते हैं उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उनका वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से फिर सिंपलर फॉर्म में जब उसको डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स को हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा प्रोसेस होते रहता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो सारे अपने बॉडी में फूड को स्टोर करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद से उसमें एनर्जी निकालते हैं, जिससे कुछ एनर्जी को वो स्टोर करके रखते हैं और कुछ एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस। प्लांट्स में हम लोगों ने देखा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि वो खुद से अपना फूड सिंथेसिस कर पाते हैं। वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि सनलाइट के द्वारा, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल करके वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जो कि उनका फूड होता है। उसमें से वो अधिकतर स्टोर करके रख लेते हैं और यूटिलाइज भी करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेस उनमें होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल्स उनको लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिनरल्स एंड क्लोरोफिल उनमें होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करके रखता है। अब हम आगे इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और प्रोसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स इसमें होते हैं। सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लीव्स में हम जानते हैं कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं। वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करके, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है इसमें कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इन केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर को रूट्स ले करके एब्जॉर्ब करके रखे हुए हैं लीव्स में, उनको वो सनलाइट हाइड्रोलाइज कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। आप जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दो मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तोड़ देता है सनलाइट, यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइजेशन। तो ये लाइट एनर्जी जो है वो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करता है और उसमें वो वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। तीसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो इधर के कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस लीफ ने लिया है, उसमें से कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोजन मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि फूड होता है प्लांट्स का। ठीक है, उस कार्बोहाइड्रेट्स को वो स्टोर करके रखता है और खुद यूज करता है और उसको स्टोर करके रखता है अपने में। ठीक है, ये तीन प्रोसेसेस लगातार चलती रहती हैं
अब हमको जानना है कि ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स जो हैं वो प्लांट लेता कैसे है, कैसे कैसे उसमें आता है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट पड़ा क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया इस सारे। और कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लीव्स में आता है, फिर रूट से वाटर कैसे लीव्स तक पहुंचता है। इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग को आगे देखना है।